नमस्कार साथियों, मैं बिल्किस सलाम, आप सभी का सलाम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार तरीके से चल रही होगी, मैं ऐसा आशा करता हूं। और आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं साथियों, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे MP पटवारी हो या फिर फॉरेस्ट हो या फिर MPTET हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर साइंस पूछा जाता है तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं और बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही आप लोगों का कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास आप लोगों को देने का प्रयास किया और ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होगा साथियों। इसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। और इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं और इसके बाद में इसमें क्या प्रोसेस होता है, पूरा हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और हर एक पॉइंट को आप नोटिस करें, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो हम चलते साथियों रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। सो रक्त परिसंचरण तंत्र को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र आया कैसे, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम जानना कैसे स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र को समझने से पहले हम देखेंगे साथियों रक्त परिसंचरण तंत्र में होता क्या है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में होगा साथियों, सबसे पहले इसमें क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र में पहले कोशिकाएं, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है ना। कोशिकाओं से क्या होता है, उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से अंग बनते हैं। क्या बनते हैं? उत्तक से अंग बनते हैं। और यही अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से ही हमारे यानी कि ये जो शरीर दिख रहा है, इस बॉडी का निर्माण होता है। सो आपको क्या याद रखना है, रक्त परिसंचरण तंत्र में हम सबसे छोटी इकाई को क्या देखते हैं, इकाई के रूप में हम क्या पढ़ते हैं है तो उत्तक, उत्तक से अंग, सॉरी कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से ही हमारी बॉडी का निर्माण होता है। हर एक जीव के बॉडी का जो निर्माण होता है इससे होता है, ठीक है। सो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र सबसे पहले आया, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जानने का जिज्ञासा किसके मन में उठा। सो आपको याद रखना साथियों, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो सबसे पहले अध्ययन किया था विलियम हंस, यानी कि विलियम हाल्से ने किया था ना, विलियम हार्वे ने इसका सबसे पहला इसका अध्ययन किया था। और यही अध्ययन कहलाता साथियों, यही अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है ना। सो ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, है ना। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया या किसके द्वारा किया गया है, तो वो आपको याद रखना है, किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। और यही अध्ययन को यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सो आपको याद रखना है क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया, हमने 2 पॉइंट यहाँ पे नोटिस किए। पहला कि इसमें यानी कि इसके अध्ययन को, रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सो आपको याद रखना है इसके अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। और इसके जनक या इसके पिता किसे कहा जाता है, तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है और बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं साथियों रक्त परिसंचरण तंत्र। सो रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्यतः हम 3 भागों में पढ़ते हैं, 3 भागों में पढ़ते हैं और हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले साथियों। रक्त परिसंचरण तंत्र को कितने 3 भागों में पढ़ते हैं हम, कौन कौन सा, एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, दूसरा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और तीसरा मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। इनके हम तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ही जरूरी है साथियों। हम एग्जाम पॉइंट के हिसाब से नहीं, हम अपने खुद के शरीर के बारे में भी, अगर हम शरीर के बारे में भी कुछ थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, कुछ थोड़ा क्या पूरा जो बॉडी के बारे में ही हम यहाँ पे समझ रहे हैं। सो आप यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं, हमारी बॉडी को समझने के लिए भी आपको इस क्लास को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हम हमारा जो शरीर है वो कैसे बना है और इसमें जो रक्त का प्रवाह कैसे होता है और रक्त कैसे बनता है, इसका जो पूरा जो विवरण है वो हमें रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है ना, और समझने को मिलता है। सो इसलिए भी आपको ये जो क्लासेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमने 3 भाग देखे, इसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। सो रक्त यानी कि हम सबसे पहले चर्चा करते हैं खुला
खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। सो खुला मतलब आप क्या समझते हो? खुला मतलब कोई भी चीज़ खुला हुआ है ना, हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें बंद आकृति का नहीं है, खुला। तो ये तो एक अलग बात होगी, ठीक है। सो इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, इसमें जो रक्त वाही या इसमें जो ब्लड जो होती है ना, ब्लड कैसी होती है? वाहिकाओं में नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई नली नहीं पाई जाती है ना। सो आपको पता है कि जो हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी में कैसे होती है नसें, यानी कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन कैसे होता है? नली के माध्यम से होता है ना। जब आप कहीं कोई डॉक्टर के पास में जाते हो तो आपकी जो नाड़ियाँ चेक की जाती है ना, ऐसे नाड़ियाँ चेक करते हैं। सो वो किसके द्वारा चेक करते हैं? वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि उसमें आपको पता है कि जो रक्त कैसे दो प्रकार की धमनियाँ होती है, जो रक्त को ले जाने का काम करती है और एक लाने का काम करती है ना। तो उनको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आपको बस अभी फ़िलहाल में बस यही याद रखना है क्या कि जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें वाहिकाएं नहीं होती है ना, वाहिकाएं नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है, अगर वाहिकाएं नहीं है या नली नहीं है तो वहाँ पे जो आपका जो यानी कि इसमें जो रक्त होगा वो कैसे प्रेशर के माध्यम से बाहर नहीं जाएगा, है ना। यानी कि प्रेशर के माध्यम से इसका जो बहाव है वो नहीं होगा, ठीक। तो ये याद रखना है, अगर नली नहीं है तो रक्त का जो बहाव है वो प्रेशर के माध्यम से नहीं होगा, यानी कि दबाव नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसमें दाब से रक्त जो है बाहर नहीं निकले, यानी कि रक्त जो दाब से नहीं बहेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है, अगर रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र में आपको पता है कि वाहिकाएं नहीं है, दूसरी बात इसमें दबाव नहीं है, दाब नहीं है, तो फिर इसका जो कंकाल तंत्र कैसे होता है? इनके जो कंकाल तंत्र होते हैं, आपको याद रखना है, कंकाल तंत्र कैसे होते हैं? बाहरी ओर होते हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा तंत्र है, इसमें कौन सा तंत्र है? आपको दे दिया जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र, रक्त यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, या मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा किसमें है? किसमें होता है कि जो कंकाल तंत्र होती है, यानी कि कंकाल जो होती है शरीर के बाहर होती है। तो आपको याद रखना है क्या, खुला परिसंचरण तंत्र में जो कंकाल जो होती है शरीर की कैसी होती है? बाहर होती है, ठीक है। कहाँ होती है? शरीर के बाहर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देना चाहूँगा साथियों। जैसे आप यहाँ पे मकड़ी देखते हो ना, जैसे मकड़ी हो गया, घेंगा हो गया, शंख हो गया, सीप हो गया, ठीक है। इनमें क्या होता है? रक्त जो होता है ना, रक्त कैसे होता है? रक्त का जो प्रभाव है ना, बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमी होती है। इसी कारण क्या होता है, जब इन छोटे छोटे जीवों यानी कि इनको जब आप मारते हुए, जैसे घोंगा हो गया, शंख हो गया, इनको जब आप मारते हो ना, तो जो जहाँ आप मारते हो वहीं चिपक जाते हैं, है ना। क्योंकि इनका जो रक्त है ना बहुत ही धीमी गति से बहता है, इसीलिए इनका जो रक्त है हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो कंकाल तंत्र होती है, कंकाल तंत्र कैसी होती है? यानी कि जो खुला परिसंचरण तंत्र में कंकाल जो होती है कहाँ होती है? शरीर के बाहरी भाग में होती है। सो सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे है साथियों, आपने शंख देखा होगा, शंख के अंदर, शंख का जो बाहरी आवरण ही हमें यानी कि बाहरी आवरण ही हमें दिखाई देता है, और शंख के अंदर में एक जीव होता है और जीव की मृत्यु हो जाती है ना। सो आपको पता है, मैंने जैसे आपको बताया कि जो भाई यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होती है, जो कंकाल जो होती है बाहरी ओर होती है। सो यहाँ पे भी आप देखोगे शंख में जब आप देखोगे सो उसका जो बाहरी आवरण ही दिखाई देता है। उसके बाद में जो अंदर का जो जीव होता है, अंदर का जो जीव होता है वो मर जाता है, ठीक है, और हम उसे शंख के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है साथियों कि इस खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम कौन कौन से जीवों को रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक जीव अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सो आपको याद रखना साथियों कि जो इसके अंतर्गत हम अकशेरुकी जीव जो आते हैं उनको पढ़ते खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रखा गया है, और आर्थ्रोपोडा और इसमें रखा गया है मोलस्का, ठीक है। सो तीन है, कौन कौन से आपको याद रखना है? अकशेरुकी, ठीक है, अकशेरुकी, और उसके बाद में आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंतर्गत जो जीव आने वाले हैं उन्हें कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। सो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग के जीव आते हैं। सो आपको याद रखना है अकशेरुकी और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है। ये तो हो गया साथियों, हमने क्या किया, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अच्छा से समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जो मैंने पॉइंट आप लोगों को बताने का प्रयास किया वो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। सो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र को भी हम अच्छा से समझेंगे। सो बंद
रक्त परिसंचरण तंत्र में इसी का अपोजिट होगा साथियों। जैसे जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र था उससे अपोजिट कौन सा होगा, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी कि इसमें क्या होगा, जो रक्त जो है रक्त कैसे बहेगा, वाहिकाओं के द्वारा। वाहिका अगर आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो आप इसका उदाहरण आप ले सकते हैं नलियों के द्वारा। किसके द्वारा, जो हमारे जो रक्त होता है ना, इसमें बंद रक्त यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में जो रक्त होती है कैसी, तो इसका जो बहाव कैसे होता है, सो आपको याद रखना है साथियों, इसका जो बहाव होता है नलिकाओं के द्वारा होता है। अब इसके द्वारा अगर नलिकाओं के द्वारा हो रहा है तो इसमें क्या होगी, स्वाभाविक सी बात है कि इसमें दाब यानी कि दबाव भी होगा, यानी कि दाब प्रेशर के माध्यम से क्या रक्त कैसे होगा, प्रेशर के माध्यम से बहेगा। ठीक है, और सबसे अच्छा उदाहरण वही है साथियों कि जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि यदि कोई वैद्य अगर चेक करता है तो नाड़ियों के द्वारा ही चेक करता है ना, ब्लड जो चलता है उसी को चेक करता है ना। सो या फिर डॉक्टर जो चेक करता है तो वो नाड़ियों के द्वारा ही चेक करता है। तो वो कैसी नाड़ियाँ होती है, सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब डॉक्टर चेक करता है तो उसमें नाड़ी कौन सी होती है, बंद यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के होते हैं या बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के होते हैं। सो आपको याद रखना है यहाँ पे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से, क्योंकि रक्त का जो दाब होता है वो कैसे होता है, रक्त का जो प्रेशर होता है वो कैसे होता है, प्रेशर के माध्यम से गमन करता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना चाहती हूँ कि यह जो कंकाल तंत्र कैसे होती है, शरीर के अंदर होती है न कि बाहर होती है। हमने खुला परिसंचरण तंत्र में क्या देखा था कि इसका जो कंकाल तंत्र, इनमें जो कंकाल तंत्र होते हैं कैसे होती है, बाहर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं बंद परिसंचरण तंत्र में जो कंकाल तंत्र कैसी होती है, अंदर की ओर होगी। ठीक है, कहाँ होती है, अंदर की ओर होती है। यानी कि जब आप देखते हो कि रीढ़ की हड्डी वाले, यानी कि जहाँ जिस भी जीव में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो किसके अंतर्गत आती है, तो आपके याद रखना बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कैटेगरी के यानी कौन कौन से वर्ग के जीव आते हैं, तो आपको याद रखना है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं एनिलिडा और एक आता है कशेरुकी, है ना। एनिलिडा और कशेरुकी जो जीव आते हैं वो किसके यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट अगला साथियों मिश्रित क्या है, मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, सो मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र, मिश्रण का मतलब आप समझते होंगे साथियों कि किन्हीं यानी कि दो तत्वों को मिलाना है ना, कि दो तत्वों को मिलाना या दो पदार्थों को मिलाना क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, इसमें भी वही यानी कि हम जो पढ़ने वाले हैं मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र में हो गया क्या साथियों, इसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का सम्मिश्रण होता है। सो हम इसमें क्या क्या देखते हैं, सो इसमें आपको बस यही याद रखना है कि जो मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र में ऐसे जीवों को पढ़ते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिसमें कुछ भाग में रक्त जो होता है कैसे होता है, कुछ भाग में रक्त जो है वाहिकाओं के द्वारा बहता है और कुछ भाग में कैसे होता है, रक्त जो है बिना वाहिकाओं के द्वारा बहता है ना। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मछली है। तो मछली को जब आप देखते हो साथियों तो मछली का जो कुछ भाग में क्या होता है, मछली के कुछ भाग में रक्त जो है वाहिकाओं के द्वारा बहता है और कुछ भाग में बिना वाहिकाओं के द्वारा बहता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है और ये एग्जाम्पल कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ये आपको याद रखना ही है साथियों। सो मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम किसको देखते हैं, मछली को देखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे साथियों यहाँ पे हमने इस बार बार रक्त परिसंचरण तंत्र इस शब्द का प्रयोग किए हैं। सो रक्त प्रवाहित कैसे होता है, हमने ये तो देख लिया कि रक्त जो है नलिकाओं के माध्यम से होता है, नलिकाओं के माध्यम से होता है। उसके बाद में हमने खुला में क्या देखा था, नलिकाओं के माध्यम यानी कि बिना नलिकाओं के माध्यम से होता है। दूसरी बात फिर हमने देखा था कि दबाव के माध्यम से होता है, यानी कि उसमें प्रेशर के दाब के माध्यम से होता है ना। और उसके बाद में हमने क्या देखा कि इसमें कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रक्त का प्रवाह कैसे होता है ना, यानी कि हमारे बॉडी में रक्त कैसे बनता है और ये रक्त कैसे गमन करता है ना। सो क्या होता है साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हार्ट। ठीक है, सो क्या हार्ट से क्या होता है साथियों, हार्ट से रक्त जाता है कहाँ, हार्ट से जाता है रक्त धमनी महाधमनी में, है ना। रक्त कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाएगा और महाधमनी से रक्त फिर जाता है आपके पास धमनी में, है ना। धमनी से रक्त जाता है साथियों छोटी धमनी में और छोटी धमनी से केशिका में जाता है ना कि कोशिका में जाता है। ये आपको याद रखना है, केशिका में जाता है और यही केशिका से गुजरते हुए कहाँ जाता है, छोटी सीरा में जाएगा और छोटी सीरा से सीरा में जाता है और सीरा से महासीरा में जाता है और सीरा से
महाशिरा से फिर पुनः हार्ट में जाता है। यह प्रोसेस निरंतर चलते रहता है ना। सो इस बात को आपको याद रखना है कि सबसे पहले हार्ट से कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाता है, ठीक है। महाधमनी से आपका जाएगा रक्त किस में जाता है, धमनी में जाता है, धमनी से छोटी धमनी में जाएगा, फिर कशेरुकी में जाएगा, उसके बाद में छोटी शिरा में जाता है और शिरा में जाता है, शिरा में जाने के बाद में महाशिरा में जाता है और पुनः हार्ट में जाता है। यह प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखना है साथियों, महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब रक्त यहाँ से जाता है और महाधमनी में गया, धमनी में गया, उसके बाद में छोटी धमनी में जाता है और कशेरुकी में आ जाता है ना। सो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यही याद रखना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का जो यानी कि दोनों शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों कहाँ मिलते हैं। सो आपको याद रखना है शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहाँ मिलते हैं, केशिका में मिलते हैं, है ना। सो ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज मैंने जो आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया उसे आप अच्छा से एनालिसिस अच्छा से समझे होंगे। इसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सो ब्लड यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हमने क्या क्या देखा। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमने तीन पार्ट देखे, एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और एक मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा साथियों, इसके जो जनक कौन है, तो जनक हमने क्या देखा, विलियम हार्वे है। उसके बाद में हमने क्या देखा, शॉर्टकट में हम समझते हैं यहाँ पे। और यही अध्ययन को इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। और इसी अध्ययन को क्या कहा गया, इस अध्ययन को यानी कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यानी कि क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ये देखा हमने। उसके बाद में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम समझे कि रक्त यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम क्या देखते हैं और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या देखते हैं और मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, ये हमने बहुत ही अच्छा से समझा। सो हमने पहला पॉइंट क्या देखा था साथियों कि इसमें रक्त जो है कैसी वाहिकाओं में नहीं बहती है ना। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त जो है वाहिकाओं के द्वारा नहीं बहती है। दूसरा हमने क्या देखा था कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में इसमें दाब नहीं होता है, मतलब जो रक्त जो है ना, इसका जो रक्त जो है प्रेशर के माध्यम से नहीं बहता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला हमने क्या देखा कि इसमें कंकाल तंत्र जो है बाहरी ओर पाई जाती है। कहाँ कंकाल तंत्र कहाँ होती है, बाहरी ओर पाई जाती है। यही हमने नेक्स्ट देखा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से, हमने देखा था कशेरुकी है ना, अकशेरुकी। उसके बाद में क्या देखा था, आर्थ्रोपोडा है ना, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंतर्गत जो वर्ग के अंतर्गत जो आने वाले जो जीव है उन्हें हम किसके यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत देखते हैं। यही हमने देखा क्या कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, तो इसमें इसी का अपोजिट देखा साथियों कि इसमें जो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में होता है क्या कि जो रक्त का जो बहाव है वो कैसे होगा, रक्त का बहाव होगा, यानी कि इसमें जो रक्त है कैसे केशिकाओं के द्वारा यानी कि नलियों के द्वारा रक्त का प्रवाह होता है। दूसरा हम देखते साथियों इसी में नेक्स्ट अगला देखे थे हमने कि जो इसमें अगर रक्त के माध्यम से अगर दाब यानी कि नलियों के माध्यम से अगर रक्त का प्रवाह हो रहा है तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि प्रेशर यानी कि जो दाब है प्रेशर के माध्यम से निकलेगा, है ना, प्रेशर के माध्यम से गमन करेगा। सो इसमें दाब के द्वारा इसमें क्या होता है, यहाँ पे दाब के साथ में बहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमने देखा था इसमें जो कंकाल जो तंत्र होती है कैसे शरीर के अंदर यानी कि अंदर होता है, ठीक है। इसी में हमने देखा था और ये इसमें देखा था हमने कि जो इसके अंतर्गत एनेलिडा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जीवों को हम किसमें बंद परिसंचरण तंत्र में देखते हैं या फिर कशेरुकियों को बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में देखते हैं। यही हमने नेक्स्ट देखा था साथियों मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। सो मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने क्या देखा था, मिश्रित मतलब इसमें दो तत्वों का यानी कि मिलन यानी कि दो तत्वों को जोड़ के हम किसी तत्व का निर्माण करते हैं वो क्या कहते हैं, मिश्रित कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मिश्रित के अंतर्गत हम दोनों यानी कि इसमें दोनों को देखेंगे, दोनों को कैसे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के दोनों जो गुण है इसमें देखने को मिलते हैं। यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण इसका साथियों वो है मछली, क्योंकि इसमें क्या होता है साथियों कुछ भाग में ऐसे जीव, तो मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र में आपके याद रखना कि ऐसे जीव है ना, क्या ऐसे जीव जिनमें जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से यानी कि जो रक्त है कैसे कुछ वाहिकाओं के द्वारा बहता है और कुछ यानी कि कुछ वाहिकाओं के द्वारा बहता है और कुछ बिना वाहिकाओं के द्वारा बहता है। और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है मछली, ठीक है। ये देखा था हमने। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि यहाँ पे देखा था हमने यहाँ पे देखा था कि जो रक्त का जो गमन है वो कैसे होता है, रक्त कैसे जाता है हमारे बॉडी पे, है ना, और फिल्टर कैसे होता है, ये पूरा जो प्रोसेस है हमने यहाँ पे देखा था। सो सबसे पहले हमने क्या देखा था यहाँ पे हार्ट देखा था ना। हार्ट के अंतर्गत क्या होता है, महाधमनी में जाता है। रक्त कहाँ जाता है, महाधमनी में जाता है, महाधमनी से धमनी में जाता है और धमनी से
छोटी धमनी में जाता है, छोटी धमनी के बाद में जाता है केशिका में जाता है, और केशिका से कहाँ जाता है, छोटी सीरा में, और छोटी सीरा के बाद में जाता है महासीरा, है ना, सीरा में जाता है, और उसके बाद में महासीरा में, और पुनः हार्ट में जाता है। यह प्रोसेस जो है लगातार चलते रहता है ना। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही नए और ऐसे ही पूरे क्लासों को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप पूरे क्लास आप अच्छा से देख पाओ। और ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, ताकि मैं अगला क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना याद रखिएगा, और अपनी जो पढ़ाई है उसको सही दिशा दीजिए साथियों, क्योंकि हमें जो है अपनी पढ़ाई को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, और एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना याद रखिएगा।